तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, जो आपने पूर्व के श्लोकों में 29वें, 30वें, 31वें और 32वें और पूर्व के श्लोकों में जो योग का वर्णन किया है, वह योग है, उस योग को, ऐसी स्थिति को मैं प्राप्त नहीं हुआ, उसको नहीं जान पाया मैं। साम्य रूप जो स्थिति है, साम्य रूप जो योग है, उस योग को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं जान पाया। क्यों? उसमें हेतु दे दिया उसने, मन चंचल होने से। ऐसी जो स्थिति है, स्थिर स्थिति है, उस स्थिर स्थिति जो योग सिद्धि है, उसको मैं प्राप्त नहीं हो पाया, उसमें हेतु चंचल मन होने से। और कहता है कि ऐसे जो चंचल मन को रोकना, मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से मन को रोकना भी बड़ा कठिन है। इस प्रकार से मैं मानता हूं। तो ऐसा उसने कहा कि मन को रोकना, निग्रह करना बड़ा कठिन है, ऐसा उसने कहा। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब भगवान से जब कहा तो भगवान उसको उत्तर देते हैं। तो श्री भगवान उवाचा एवं एतद यतः ब्रवीषि। एवं इस प्रकार से, यथा इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा तो भगवान कहते हैं, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को स्वीकार करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि मन बड़ा चंचल है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। ऐसे चंचल मन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? जब मन रुकेगा तो स्थिति को प्राप्त होगा, साम्य रूप जो स्थिति है उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साम्य रूप स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो उसको भगवान कहते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हाँ मन बड़ा चंचल है, उसको रोकना बड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। उसको लेकर कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वाणी को स्वीकार कर लिया कि हाँ मन बड़ा चंचल है और उसको रोकना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनहो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हे कौन्ते, कुंत्याः अपत्यमिति कौन्ते, कुंती की संतान को कौन्ते बोलते हैं। तो कहते हैं हे कौन्ते, हे महाभाव, दो संबोधन दिए। पहले पाद में भी एक संबोधन है और तृतीय पाद में भी दूसरा संबोधन है। कौन्ते और महाभाव ये दोनों संबोधन है। बड़े बड़े हाथ वाले, जिसके हाथ जानू तक जाते हैं, घुटने तक जाते हैं, उसको महाभाव बोलते हैं। और जिसके घुटने तक हाथ जाएंगे निश्चित रूप से वो राजा आदि पद पे बैठेगा, अर्थात मतलब कोई उच्च पद पे बैठेगा और दूसरे के ऊपर शासन जरूर करेगा। दूसरे के ऊपर शासन ऐसे 8-10 लोगों के, 8-10 व्यक्ति के ऊपर शासन तो हर कोई कर लेता है, हजारों व्यक्ति के ऊपर, लाखों व्यक्ति के ऊपर शासन करेगा वो, जिसके हाथ पे घुटने तक जाते हैं। और लक्ष्मी भी खूब आती है, दौड़ी दौड़ी आती है उसके पास में लक्ष्मी। तो ऐसा हो तो महाभाव का अर्थ ये हो गया, बड़े बड़े हाथ वाला, इन उच्च पद पे बैठने वाला। तो हे महाबाहु, हे कौन्ते, असंशयम, संशय नहीं है, न संशय थी, असंशयम, संशय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जो चंचल मन है उसको रोकना बड़ा कठिन है, नहीं है, उसको रोकना बड़ा कठिन नहीं है, इस विषय में संशय नहीं है। अतः दुर्निग्रहम, उसको रोकना बड़ा कठिन है, मन को रोकना बड़ा कठिन है, कठिनाई पूर्वक रोका जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यहाँ पर कहते हैं किंतु, ऐसी बात भी नहीं कि मन को रोका ही नहीं जा सके,
ऐसी बात भी नहीं है कि मन को रोक ही नहीं सकते। यद्यपि कठिन है, कठिनाई पूर्वक रोका जाता है। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से मन को रोकना भी बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा हो जाने के पश्चात भी किंतु तू लगा दिया, तू यानी किंतु, अब किंतु लगा दिया तो फिर मन रोका जा सकता है। जैसे वायु को भी रोक लेते हैं, उसी प्रकार से मन भी रुक जाता है। किसके द्वारा रुकता है, किस साधन के द्वारा रुकता है? तो कहते हैं ये कौन थे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। विषयों में दोष दर्शन वैराग्य हो गया। विषयों में जहां हमारा मन जा रहा है, जिस विषय का सेवन करने जा रहा है, उस विषय में दोष दृष्टि रखना। जैसे रूप को देखने के लिए मन जा रहा है, चक्षु इंद्रियों के साथ रूप का चिंतन कर रहा है। जैसे चक्षु खुली है तो रूप को देखेगा, अब चक्षु बंद है तो फिर रूप को नहीं देखता, किंतु मन के द्वारा चिंतन करता है व्यक्ति। तो उस मन जहाँ पर रूप देख रहा है वहीं पर वैराग्य की भावना करे कि ये रूप तो मेरे को फंसाने वाला है और मिथ्या है, नष्ट होने वाला है। कुछ काल के लिए रूप अच्छा लगता है, इसके बजाय वही रूप खराब लगता है। श्रोत्र इंद्रिय भी शब्द को श्रवण करने के लिए जाती है, तो जो अच्छा अच्छा सुनता है वो अच्छा लगता है, खराब सुनता है तो खराब लगता है। तो श्रोत्र इंद्रिय के विषय में वैराग्य भावना कर ले कि जो मैं अच्छे बुरे शब्द सुन रहा हूँ ये भी मेरे को फांसने वाले हैं, संसार को देने वाले हैं, इसलिए मेरे को मुक्त होना है। तो वहाँ भी दोष दृष्टि, तो 5 ज्ञान इंद्रिय के विषय में और 5 कर्म इंद्रिय के विषय में दोष दृष्टि रखे। ऐसी दोष दृष्टि रखेगा तो उससे वैराग्य हो जाएगा। जब तक उसमें दोष के आरोप नहीं करेंगे विषयों में, तब तक उससे वैराग्य नहीं होता। कमी नहीं निकालेंगे किसी वस्तु में, यदि कमी नहीं निकाली तो कमी नहीं निकालने पर वो उसमें वैराग्य नहीं होता है, राग बना रहता है। जब कमी निकाल देते हैं, जैसे हमने किसी व्यक्ति के पास में मिलने के लिए गए तो उसकी अच्छाई देख लिया तो व्यक्ति का उसके प्रति राग हो जाता है। जब देखा उसकी कमी निकालने लगे तो उससे व्यक्ति को कमी निकालते ही फिर उसका क्या हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है कि अच्छा नहीं है व्यक्ति, तो फिर दूरी बना लेता है ना। जब व्यक्ति कमी देखने लगता है, जिसकी कमी देखने लगता है, उससे फिर दूरी बनाने लगता है। उसी प्रकार से मन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से उस विषय में कमी निकालने लगे, दोष दृष्टि रखे। तो दोष दृष्टि रखने से फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है अर्थात उससे वैराग्य हो जाता है। और अभ्यास करे, अभ्यास क्या करे कि आत्मा का निरंतर चिंतन करे। आत्मा अभ्यास के द्वारा मन का निरंतर चिंतन करे और विषयों में दोष दृष्टि लगाए। ये 2 हेतुओं के माध्यम से, तृतीय विभक्ति हेतु का वाचक है, पंचमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति हेतु कहलाती है। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा वह मन रोका जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मन रोका ही नहीं जा सकता। जैसे वायु है, वायु भी रोक ली जाती है, उसी प्रकार से मन भी रुक जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अब भगवान भास्कर यहाँ पर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं असंशयम नास्ति संशयो मनो दुर्निग्रहम चलम इति। अत्र कहते हैं इस मन के विषय में ये संशय नहीं है कि मन को रोकना बड़ा कठिन है। नहीं, मन को रोकना ज्यादा कठिन नहीं है, मन को रोकना बड़ा कठिन नहीं है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। आधा बड़ा कठिन है, मन को रोकना बड़ा, चंचल मन को रोकना बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। हे महाभाव, किंतु कहते किंतु रोका जा सकता है। ऐसे जिसको रोकना बड़ा कठिन है, ऐसे मन को रोका जा सकता है। जैसे दृष्टांत दिया था तंतु नाग है, तंतु नाग को ऐसे जैसे उसके चंगुल में जो फंस जाता है उसकी हालत खराब कर देता है। इन मगर के चंगुल में जो व्यक्ति फंस जाता है, नदी के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, नदी के बीच में, और नदी के बीच में तो फिर राम नाम सत्य है, फंस ही जाता है कि नहीं। कभी कभी मगर भी डर जाता है, देखिए मनुष्य है तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो भाग जाता है, लेकिन बीच में तो फिर वो अबीर घेरा ही लेता है। तो ये नहीं, आदि शंकराचार्य भगवान की तो हो सकता है वो माया भी हो सकती है कि नहीं। उसने मगर ने छोड़ दिया ना, मगर ने उनको छोड़ दिया तो वो तो माया वाले थे, शुरू में ही माया रच दी, माया थी उनकी। जैसे द्रोणाचार्य ने भी तो माया रची थी मगर को,
अर्जुन पास हो गया था, अन्य फेल हो गए थे। तो वो तो शंकराचार्य भगवान वाली तो माया थी, नहीं तो मगर खींच के ले जाती। अब अवसर ही नहीं, बोलने का अवसर भी नहीं देती उनको, है क्या नहीं। तो बोलने का अवसर दिया, इससे सिद्ध होता है कि वो माया पहले ही रख दी थी उन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि जिस उद्देश्य से आए थे, पैदा हुए थे, जन्म लिया था, वो उद्देश्य में विघ्न पड़ रहा था, तो विघ्न को हटाने के लिए ऐसी माया रख दिया। अब कहते हैं किंतु अभ्यासेन तू, यानी अभ्यासो नाम, कहते हैं अभ्यास किसको बोलते हैं कि चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति चित्तस्य, चित्त की वृत्ति का, चित्त में जो वृत्ति बन रही है उस वृत्ति का के किसी भी भूमि में, किसी भी विषय में, किसी भी आकार में, कस्यांचित, तो एक जैसे राम जी का देख लिया, रूप ले लिया, तो राम जी का रूप ले लिया, तो राम जी के पैर में ध्यान लगाया तो पैर का ही चिंतन कर रहा है, देख ही रहा है। घुटने में ध्यान कर रहा तो घुटने का ही देख रहा है। रूप, अरे मुख का दर्शन कर रहा है तो मुख का ही देख रहा है। किसका? मुख को देख रहा है तो मुख को ही देखता रहा है, पहले पूरे शरीर का, फिर एक एक अंग का। तो चित्त की भूमि किसी एक विषय में, तो कैसे अभ्यास नाम किसे बोलते हैं कि चित्त की भूमि, तो चित्त की भूमि में तो आता चित्त जहाँ पर लगाया जा सकता है, ऐसे उसमें कस्यांचित, किसी में, कस्यांचित बोल दिया किसी एक में, सभी में नहीं, एक में, एक जगह के किसी एक स्थान पर। तो जैसे शरीर के भीतर लेने हैं हमको, तो मूलाधार चक्र में लगा लिया, स्वादिष्ठान चक्र में लगा लिया, है ना, मणिपुर चक्र में लगा लिया, अनाहत चक्र में लगा दिया, और विशुद्धि में लगा दिया, आज्ञा चक्र में लगा लिया, और सहस्रार में लगा लिया। तो 7 चक्रों में से, है ना, 7 में से यहाँ पर एक आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में 2 चक्र और होते हैं, निरोधनी, एक निरोधनी नाम होता है, एक और आराध ऐसा नाम होता है, लेकिन विशेष रूप से वो शैव दर्शन में आता है। तो कहीं भी एक चक्र में लगा ले तो वहां पर मन को रोक ले। चित्त की भूमि है स्थान विशेष, भूमि में, चित्त की भूमि में, अगर चित्त की वृत्ति को उस भूमि में लगा ले इस प्रकार से। तो कैसे समान प्रत्यय, जब जिसमें लगा दिया तो उसी प्रत्यय की आवृत्ति करता रहे। किसकी? अब जहां लगा लिया उसी की आवृत्ति करे। जैसे नाम जप है तो नाम जप की आवृत्ति करता रहे, यदि नाम जप रहा है तो वो उसी की आवृत्ति कर रहे हैं। ज्योति का दर्शन कर रहा है तो ज्योति का ही दर्शन करता रहे। जैसे आज्ञा चक्र में ना विशेष रूप से हृदय, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 3 फायदेमंद है। तो यहाँ पर आज्ञा मतलब कोई व्यक्ति जब ध्यान करता है ना, प्राय करके हृदय में लगाते हैं, तो एक स्वामी जी है ना, कुनिया वाले स्वामी जी, वो लगता है कि यहाँ ध्यान करना चाहिए आज्ञा चक्र में। और कभी कभी व्यक्ति का प्राय करके ध्यान हृदय में लगाया लेकिन यहाँ पहुंच जाता है। 2 जगह ज्यादा है, 2 जगह ध्यान ज्यादा लगाया जाता है, लग जाता है। एक तो विशुद्धि नामक चक्र में, नहीं, अनाहत नामक चक्र में, अनाहत इसको अनाहत बोलते हैं, और एक आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र में जब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर गर्माहट, मेरे तो गर्माहट पैदा हो जाती थोड़ी थोड़ी, जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो गर्म लगने लगता है। यहाँ तो अनाहत चक्र में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब लगाता हूँ, जोर लगाता हूँ, तो यहाँ पर गर्माहट पैदा हो जाती है। तो 2 जगह, कोई हृदय में लगाता है, तब भी किसी व्यक्ति के हृदय में लगाया लेकिन यहाँ पहुँच जाता है उसका मन, यहाँ लगाया तो यहीं रहता है, कभी कभी हृदय में पहुँच जाते हैं। तो 2 जगह ज्यादा लगाना चाहिए, चाहे अनाहत चक्र में, चाहे विशुद्धि नामक चक्र में। तो वहां पर जहां लगा दिया, ध्यान लगाना है तो ज्योति का ध्यान करना है। अधूमक ज्योति, धूम से रहते ज्योति का ध्यान करे, तो ऐसी उसी के प्रत्यय की आवृत्ति करता रहे। चित्त की वृत्ति जो विकार वाली है, ऐसे चित्त की वृत्ति है ना, वृत्ति विकार वाली, उस विकार वाली प्रत्यय की आवृत्ति करता रहे। अभ्यास स्वरूपम सामान्य रूप से निर्देशित, यहाँ पर टीका में वर्णन किया है। टीका में 1, 2, तीसरी पंक्ति 257 नंबर पृष्ठ पे, कस्यांचित किसी एक भूमि में, चित्त की भूमि में, कस्यांचित चित्त की भूमि में, इति सामान्य, तो सामान्य रूप से देह विषय निर्देशित, सामान्य रूप से देह का जो विषय, देह विषय यहाँ पर लगाना है, चिंतन करना है। देह यानी विषय वस्तु गए, जैसे राम ही विषय बना लो, कृष्ण ही विषय बना लो, शिव ही विषय बना लो, ये देह हो गए ना।
चिंतन करने योग्य, जानने योग्य। तो ध्येय विषय, अब ध्येय विषय का निर्देश कर दिया सामान्य रूप से। समान प्रत्यय आवृत्ति, समान प्रत्यय की आवृत्ति बार बार, जैसे एक तेल की धारा डाली ना तेल, तो उसमें फिर वो तेल डालते रहे तो एक धारा से गिरता ही रहता है। उसमें बीच में जैसे तेल की धारा लगाएंगे डालेंगे तो उसमें बीच में वो बुलबुले नहीं आते, क्या नहीं आते? बुलबुले। लेकिन जल की धारा में बुलबुले आ जाते हैं, यानी अवरोध पैदा हो जाते वहां पर, अरे वायु भरा जाती जल में तो। लेकिन तेल में ऐसा नहीं होता है, तेल में बुलबुले नहीं पड़ते। जैसे तेल की धारा होती है एक लहर से, चाहे पतली कर दो चाहे मोटी करो, वो एक धारा से गिरती रहती है। उसी प्रकार से एक ही चिंतन करना है, राम का चिंतन करना है तो राम का ही नाम होए, कृष्ण वहां पर बीच में ना आए। ऐसा ना सोचे कि व्यक्ति हम ये दोनों तो भगवान समान है, राम भी वही है कृष्ण भी वही है, तो आधे घंटा राम को कर लो आधे घंटा कृष्ण को कर लो ना, वो भी विघ्न ही है। क्या है? वो भी विघ्न है। राम है तो राम ही चलने चाहिए, कृष्ण है तो कृष्ण ही, शिव है तो शिव ही, विष्णु है तो विष्णु ही, और गणेश है तो गणेश, और दुर्गा है तो दुर्गा ही, सूर्य है तो सूर्य ही। तो एक प्रत्यय की आवृत्ति होनी चाहिए। तो समान प्रत्यय की आवृत्ति, इन विजातीय प्रत्यय अनंतरतम, आगे वर्णन कर दिया। विजातीय जो प्रत्यय है, विजातीय प्रत्यय है उससे रहित होने चाहिए। जैसे घट का चिंतन कर रहे हैं तो बीच में पट चिंतन हो जाता है ना, राम का चिंतन कर रहे हैं तो कृष्ण का भी चिंतन बीच बीच में जाता है, तो विजातीय हो गया वहां पर। तो विजातीय को छोड़ देना चाहिए, राम का ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो चित्त से षष्ठी प्रत्यय का तद विकारित्व धोतन, तो चित्त का जो विकार है प्रत्यय है, चित्तस्य, चित्त की जो प्रत्यय है, चित्त की मतलब यहाँ पर षष्ठी जो प्रत्यय है, प्रत्यय का चित्त का जो प्रत्यय आवृत्ति है, इन चित्त का इस प्रकार से क्या करे, वृत्ति है, उस वृत्ति को, चित्त की वृत्ति, विकार कौन हो गए? प्रत्यय। चित्त में इस प्रकार से आवृत्ति होगी, चित्त की वृत्ति इस प्रकार से बनेगी, तो चित्त का विकार हो गया। तो ऐसे प्रत्यय की आवृत्ति करते रहना चाहिए। हैं वो क्या करेगी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अब राग का विषय है। हाँ तो मतलब ये स्त्री पुरुषों का चिंतन तो वो राग का विषय हो जाता है, वो कल्याणकारी नहीं होता है कि नहीं? वो तो कल्याणकारी तो क्या हो गया? भगवान का चिंतन हो गया है। अब आगे कहते हैं, तो किस प्रकार से, अब कहते हैं चित्त की प्रत्यय की आवृत्ति करते रहना। इन चित्त की जो वृत्ति बनती है प्रत्यय यानी ज्ञान, जहाँ का चिंतन कर रहा है उसी की आवृत्ति करते रहना चाहिए। ये अभ्यास हो गया। अब वैराग्य कहते हैं, वैराग्यम नामा दृष्ट अदृष्ट इष्ट भोगेशु दोष दर्शन अभ्यासाद वैतृष्ण्यम तेन च वैराग्येण गृह्यते। तो यहाँ पर कहते हैं वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्ट विषय में। अब दृष्ट तो भाई हमारे सामने विषय स्त्री भी है, पुरुष भी है, और कौन है? रसगुल्ला आदि भी है, रसमलाई भी है क्या नहीं? दृष्ट विषय हो गए। और बाजार में गए तो मिठाई की दुकान पे चले गए तो सारी मिठाई की वस्तु दृष्टि विषय वाली हो गई। यदि किसी को वाहन आदि की जरूरत पड़ती है, वाहन आदि, तो उसको दृष्टि विषय हो गए। अब अदृष्ट विषय कौन हो जाएंगे? ये स्वर्ग वाले जो विषय के प्रति व्यक्ति का भोग की इच्छा रहती है कि मैं स्वर्ग के भोगों को भोगूं, मैं क्या करूं? स्वर्ग के विषय को भोगूं, ये अदृष्ट विषय हो गए। और दूसरे देश के भोगों को भोगने के लिए जाऊं, ऐसा ही व्यक्ति कर रहे ना, भारत देश में रहते हैं तो लेकिन दूसरे प्रदेश में जाने की इच्छा करते हैं कि वहां के भोगों को भोगने के लिए मैं जाऊं, तो अदृष्ट विषय हो गए। और कहते हैं दृष्ट अदृष्ट इष्ट भोगों में, कहाँ पर जो इष्ट है, हमारे लिए प्रिय है, उसमें दोष दर्शन
दोष दृष्टि रखे कि भाई यहाँ के जैसे भोग परेशान करने वाले हैं उसी प्रकार से परदेश के भोग भी परेशान करने वाले हैं, उसी प्रकार से परलोक के भोग भी परेशान करने वाले हैं। जैसे वर्तमान के भोग संसार को ही देने वाले होते हैं उसी प्रकार से परलोक के भोग भी संसार को ही देने वाले हैं। जैसे यहाँ के लोग यहाँ के भोग जो वर्तमान काल के हमको जो भोग दिख रहे हैं, स्त्री पुरुष आदि भोग दिख रहे हैं, वो क्षय वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। उसी प्रकार से परलोक के भोग भी क्षय होने वाले हैं, नष्ट होने वाले, कष्ट देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ भी जो भोग भोगते हैं हम वो कष्ट देते हैं। भोगते काल में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भोग समाप्त हो जाता है फिर वही कष्ट देकर चले जाते हैं। इस प्रकार से दोष दर्शन उसमें दे, तो दोष दर्शन और अभ्यास के माध्यम से इस प्रकार दोष दर्शन का अभ्यास करता रहे, दोष दर्शन का अभ्यास करता रहे। एक बार लेकर छोड़े ना, एक बार दे दिया फिर बाद में फिर प्रवृत्त हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो दोष दर्शन का भी अभ्यास है। और तृष्णा अर्थात उसमें तृष्णा से रहित हो जाए, बेज तृष्णम। तो बेज तृष्णा अर्थात तृष्णा जिससे निकल गई वैसे बोलते हैं वितृष्णा, वितृष्णा के भाव को बेज तृष्णम। इस प्रकार से तेन ऐसे वैराग्य रूप वैराग्य के माध्यम से मन कैसे हो जाता है, निग्रह हो जाता है। गृह्यते, गृह्यते मन गृह्यते है ना, वैराग्य के द्वारा मन कैसा हो जाता है, गृहीत हो जाता है। यानी विक्षेप रूप विचार चित्तस्य एवं मनो एवं तन मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते। कहते विक्षेप रूप जो विषयों के माध्यम से विक्षिप्त हो गया है, और कौन, मन, विषयों के सेवन से मन कैसा हो गया, चंचल हो गया है। ऐसे चंचल मन को जो चित्त का प्रचार है विषयों में जाता रहता है, ऐसे इस प्रकार के चित्त का ऐसा चित्त इस प्रकार से जो मन है उस मन को निगृह्यते, उस मन को क्या करे, चित्त में इस प्रकार बैरा की भावना करते, अंतःकरण में इस प्रकार बैरा की भावना करके उस मन को क्या करे, निगृह्यते, रोक लिया जाता है। अभ्यास और बैरा के माध्यम से उस मन को रोक लिया जाता है। विषयेषु, यहाँ पर टीका में आया है विषयेषु तृष्णा विषयेषु दोष दर्शनम अभ्यस्ते तेन व्यय तृष्णम जायते। विषयों में तृष्णा तो राग का हेतु बन जाता है ना। विषयों में दोष दर्शन का अभ्यास है, विषयों में दोष दर्शन का अभ्यास करेगा तेन उससे वैराग हो जाएगा, उसी को बोलते हैं व्यय तृष्णम जायते। तस्मिन गृहीते, जब वैराग के द्वारा मन गृहीत हो गया, मन निरोधे, मन का निरोध हो गया, तो कहते हैं फिर क्या करें, इस प्रकार से चिंतन करने वाले को क्या हो जाता है, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मन समाहित हो जाता है। कि अभ्यास हेतुक वैराग के द्वारा, अभ्यास हेतुक वैराग के द्वारा चित्त के प्रचार का निरोध हो जाने पर निरुद्ध वृत्तिकम चित्त मनो, तो निरुद्ध हो गई है वृत्ति जिसकी, ऐसे जो मन विषय व्यामुख्यम, विषय से रहित हो जाने के पश्चात वह मन क्या हो जाता है, अंतर्निष्ठम भवति, अंतर्निष्ठ हो जाता है, यानी आत्मा का चिंतन करने वाला हो जाता है। इस प्रकार से टीका में वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं भगवान, और आगे कहते हैं यह पुनर्असंयतात्मा तेन, कि जिस साधक ने मन को नहीं रोका, जिस साधक ने, जिस सन्यासी ने, जिस अधिकारी ने, जिस मुमुक्षु ने मन को रोका नहीं है, उस अधिकारी के लिए, उस सन्यासी के लिए, ऐसे चंचल मन वाले के लिए वह योग प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। उसको लेकर के भगवान कहते हैं कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः। बस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, असंयत आत्मना, जिसका अंतःकरण संयत नहीं है, जिसका असंयत संयत नहीं है, नियमित नहीं है, नियमन नहीं है, कौन, आत्मा, आत्मना यानी अंतःकरण। जिस आत्मना शब्द है यहाँ पर अंतःकरण का वाचक है, अर्थात जिस व्यक्ति का अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे उस अंतःकरण के द्वारा, असंयत आत्मा के द्वारा यानी असंयत अंतःकरण के द्वारा, वह जो योग जो मैंने पूर्व के श्लोकों में वर्णन किया है, कौन से,
यानी 30, 31, 32, 33 आदि के श्लोकों में जो मैंने वर्णन 30 में, 29 में, 30 में, 31 में और पहले के श्लोकों में जो वर्णन किया, ऐसा जो योग है वह योग कैसा है? दुष्प्राप्त है। उस ऐसे अंतःकरण के द्वारा वह योग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। इति में मति, ऐसी मेरी निश्चित मति है, दृढ़ निश्चय है कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण चंचल है उस अंतःकरण के द्वारा योग, ऐसा जो योग जो मैंने पूर्व के श्लोकों में वर्णन किया, वह योग उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अतः उस व्यक्ति के द्वारा योग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन उसका चंचल है, विषयों में ही जाता रहता है, विषय का भोग करता रहता है। अब विषय का भोग करता रहता है तो विषयों में ही उसकी राग बैठी रहती है। अन्य जगह तो परमात्मा में राग नहीं है, जगत में ही राग है, तो जगत का ही चिंतन करेगा। यदि परमात्मा में राग होता है तो परमात्मा का चिंतन करेगा। परमात्मा में तो राग नहीं है, भगवान में राग नहीं है, तो विषय का ही चिंतन करता है व्यक्ति। अतः मन कौन करता है? व्यक्ति का मन विषय का ही चिंतन करता है। इसलिए ऐसे मन के द्वारा वह योग प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। अब जो चंचल मन के द्वारा तो प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अब जिसका मन समाहित होगा उसके विषय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, किंतु, तू शब्द से काट दिया, किंतु कहता बस्यात्मना, कहता है जिसका अंतःकरण बस में हो गया है, जिसने अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण को रोक लिया है, ऐसा जो मन है, जिस व्यक्ति का मन समाहित होगा, बसी हो गया, बस में कर लिया, ऐसे उस मन के द्वारा कहते हैं यतन करने वाले के द्वारा, यतता यानी यतन करने वाले के द्वारा, बस्यात्मना के द्वारा वह, अब आप तुम उपायता, उपाय साधन से प्रयत्न के माध्यम से बस में कर लिया, पर इस प्रकार से वह योग प्राप्त है वो कर सकता है, उसके लिए शक्य है। अब आप तुम वह योग प्राप्त करने के योग्य है, अर्थात वह प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? जिसका अंतःकरण समाहित हो गया है, ऐसा अधिकारी उस योग को प्राप्त कर लेता है। मुमुक्षु व्यक्ति उस योग को, यानी जीवात्मा परमात्मा का एक कर लेता है। योग यहाँ पर क्या है? जीव और परमात्मा का एक निरंतर चिंतन करते रहता है, मैं ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ, निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और मैं ही स्त्री पुरुषों में गया हुआ हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, और वासुदेव जितना भी सब कुछ दिख रहा है वो वासुदेव ही दिख रहा है। इस प्रकार से जीव और परमात्मा की एक कर लेता है, उसको वह योग प्राप्त हो जाता है, समाहित अंतःकरण वाले को। इस प्रकार से भगवान ने कहा। एतता का अर्थ किया भूयो, जो अभ्यास कर लेता है। भाई व्यक्ति जो चंचल वाला व्यक्ति है ना, भाई जब अभ्यास करने लगता है तो अभ्यास करते करते उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अतः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समाधि लग जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उपाय कौन सा है? उपायता शब्द का अर्थ वैराग्य। वैराग्य के माध्यम से मन का निरोध हो गया। वैराग्य की भावना से विषय में दोष दृष्टि रख करके वैराग्य हो गया। वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से मन का निरोध हो गया, और मन का निरोध हो गया तो फिर वो परमात्मा में समाहित हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि असंयत आत्मना यानी अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम यस्य सो अयम असंयत आत्मा, यानी तेन असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्तो दुखेन प्राप्ति इति में मति। असंयत आत्मना यानी अभ्यास वैराग्य के द्वारा जिसने अंतःकरण को नहीं रोका, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसने आत्मा यानी अंतःकरण को नहीं रोका, ऐसे जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसो अयम असंयत आत्मा वाला व्यक्ति, यानी असंयत आत्मा वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा उस अंतःकरण के द्वारा वह योग दुष्प्राप्त है, दुखेन प्राप्त है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। आता उसको प्राप्त नहीं हो पाता। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना मतलब जब कठिनाई करेगा तो प्रयत्न करेगा तो होगा, और जब प्रयत्न करता ही नहीं है तो बड़ी कठिनाई है क्या नहीं? इति में मति, ये मेरी मति है, निश्चित मत है कि जिस व्यक्ति ने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को रोका नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा वह योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जीवात्मा परमात्मा को एक करना बड़ा कठिन है। अब इस प्रकार से चंचल वाले व्यक्ति को वर्णन कर दिया, दोष दृष्टि रख ली। अब अभ्यास और वैराग्य की स्तुति कर रहे हैं। किंतु कहते यस्तु पुनर्वस्यात्मा, यानी अभ्यास वैराग्याभ्याम
वसत्वम आपादिता आत्मा मनो यशसो अयम वश्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूयो अपि प्रयत्नम कुर्वता सक्रिय अवाप्तुम योगो उपायता यथा उक्त्याद उपायात। कहते हैं यश किंतु जो साधक है, जो अधिकारी, जो मुमुक्षु है ना, ऐसा जो अधिकारी है पुनः वश्यात्मा वाला है, अतः जिसने अभ्यास और वैराग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा, अभ्यास यानी प्रत्येक आवृत्ति और वैराग यानी दो दृष्टि, इन हेतुओं के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से, उपाय के माध्यम से जिसने मन को समाहित कर लिया, एकाग्र कर लिया, रोक लिया है, आत्मा मन जिसका समाहित हो गया, ऐसे वश्यात्मा वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा, यत्न करने वाले व्यक्ति के द्वारा, एतदाकार भूयो, बहुत पहले चंचल था वही व्यक्ति का मन, अब उसने समाहित कर लिया दो दृष्टि के माध्यम से, ऐसे प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति के द्वारा सक्रिय यानी अभावतुम, शक्य समर्थ हो जाता है। किसके लिए? अभावतुम यानी योग को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। किसके माध्यम से? उपाय है यथा उक्त उपाय के द्वारा, यथा उक्त उपाय के द्वारा मतलब अभ्यास वैराग के द्वारा। टीकाकार कहते हैं उपाय यानी वैराग्य आदि पूर्वक मन निरोधो, वैराग्य आदि पूर्वक अभ्यास वैराग्य आदि के माध्यम से, प्रत्येक आवृत्ति के माध्यम से मन का निरोध हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे उपाय के माध्यम से वह मन रोका जाता है, और जब मन रुक गया तो मन फिर क्या हो गया? आत्मनिष्ठ हो जाता है। निरुद्ध मन में, निरुद्ध वृत्ति वाला जो मन है वह कैसे? अंतर्निष्ठ भवति, अंतर्निष्ठम भवति, अंतर्निष्ठ हो जाता है। अंतर्निष्ठ मतलब आत्म स्वरूप वाला हो जाता है, आत्मा का चिंतन वाला हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं। अर्जुन कहते हैं प्रश्नांतरम उत्थापयति, दूसरे प्रश्न को वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? तत्र योग अभ्यास अंगीकरणेन परलोके यह लोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तमिति योगी योग मार्गान मरण काले चलत चित्तम इति तस्य नासम आशंक्य। कहते हैं मन के निरोध मतलब तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, किंतु जो प्रयत्न करता है नहीं करता है उसके लिए, उसके द्वारा आते योग की प्राप्ति नहीं होती, किंतु जो प्रयत्न करता है उसके द्वारा योग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर टीकाकार कहते हैं निरोध वाले मन का, जिसका मन निरोध हो गया उसका दुख संपाद्यत्म, मन का निरोध, मन का रोकना बड़ा कठिन है। दुख के द्वारा कठिनाई पूर्वक वो साध्य होता है, कठिनाई पूर्वक उसको रोका जाता है। ऐसी आशंका करके उसका परिहार कर दिया। उसको जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन होता है, किंतु भगवान ने कह दिया कि अभ्यास वैराग के द्वारा मन को रोका जा सकता है, रोक लिया जाता है। और जब मन रुक गया तो अंतर्निष्ठ हो जाता है। तो पहले मन को रोका जाता था, बड़ी कठिनाई से रोका जा सकता था। ऐसी आशंका करके उस आशंका को, शंका को समाहित कर दिया, समाधान कर दिया कि अभ्यास वैराग के द्वारा मन रोका जाता है, रुक जाता है। परिहित सती ऐसे उसका परिहार कर देने पर पृष्ठा जो पूछने वाले अर्जुन हैं, पुनः अवकाश की प्राप्ति हो गई। कौन सी? प्रतिलभ्य उवाच इति संबंध, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अभ्यास वैराग के द्वारा तो मन रोक लिया। अब जो व्यक्ति अभ्यास वैराग के माध्यम से मन को रोकता है, किंतु रोकते रोकते अंतिम काल में मन चंचल हो जाता है, उसी को किस गति को प्राप्त होता है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं योग और अभ्यास के द्वारा, योग और अभ्यास को अंगीकरण कर लेने से, योग और अभ्यास के माध्यम से मन को रोका जा सकता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से तो परलोक और इहलोक की प्राप्ति के निमित्त, परलोक और इहलोक की प्राप्ति के निमित्त जो कर्माणि थे, इस लोक की प्राप्ति के लिए भी कर्म है और परलोक की प्राप्ति के लिए भी कर्म है, उन कर्मों को संन्यस्तानि अर्थ त्याग दिया। यह लोक के प्राप्ति के लिए भी कर्म होते हैं ना, और यह लोक में कौन? पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, अन्य वस्तु की यश की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। यह लोक की प्राप्ति के लिए, अगला जन्म में मनुष्य होने की प्राप्ति हो उसके लिए कर्म हो जाता है व्यक्ति, और परलोक में सुख की प्राप्ति हो उसके लिए कर्म।
आज छुट्टी हो गया है, ये लोग जा रहे हैं तो कुछ तो कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सन्निष्ठानि कर्माणि, ये लोग की प्राप्ति के लिए और परलोक की प्राप्ति के निमित्त जो कर्म थे उन कर्मों को त्याग दिया। अब त्याग दिया तो कहते योग सिद्धि फलम चा, और योग सिद्धि का जो फल है वो मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर पाए वो, यानी योग सिद्धि का जो फल है, यानी योग कर रहा था तो योग सिद्धि का फल कौन हो गया, मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन को वो प्राप्त नहीं कर पाया, योग की सिद्धि का फल को भी प्राप्त नहीं कर पाया, और मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाया। योग की सिद्धि इस मन को स्थिर नहीं कर पाया, मन को स्थिर, जब मन स्थिर, योग की सिद्धि मतलब मन को स्थिर करके आत्मा में समाहित हो जाना। और कहते हैं मोक्ष का साधन जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा जो योगी है, स्थिर स्थिर जो सिद्धि है, स्थिर है ना, स्थितिम स्थिराम, जो पीछे के श्लोक में वर्णन किया था, कौन से श्लोक में, स्थितिम स्थिराम 33वें श्लोक में, जो योग की सिद्धि है, फल योग की सिद्धि के जो फल है उस स्थिर सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, प्रसिद्ध यानी समाहित नहीं हो पाया। और मन जो क्या है, मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाया, यानी मन भी एकाग्र नहीं हो पाया पूरा पूरा, योग की सिद्धि का फल भी प्राप्त नहीं हो पाया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो नहीं प्राप्त हो पाया, ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा जो योगी है, ऐसा जो योगी है, साधक है, कहते हैं योग मार्गात, योग मार्ग में यद्यपि प्रवृत्त हुआ था, किंतु प्रवृत्त होने पर भी मरण काल में, जब उसका अंतिम समय आ गया, उस काल में, मरण काल में चलित चित्त ही थी, तो उसका मन चलायमान हो गया, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कर्म कर रहा था, चिंतन कर रहा था, ध्यान लगा रहा था, किंतु अंतिम काल में उसको किसी विषय को देखा, किसी विषय को दर्शन कर लिया, उस विषय में उसका मन चला गया। जैसे एक उदाहरण है पौराणिक है, पौराणिक है, तो कहते हैं 5 ब्राह्मण थे, किसी कारण विशेष उनको पद भ्रष्ट हो गए थे, फिर दोबारा के अगली योनि में जाकर के पुनः एकत्रित हो गए, तो वो साधना करते रहते थे, तो साधना करते, कोई हिमालय में साधना करते रहते थे। अब उसी हिमालय में रहकर साधना कर रहे थे, जिस तालाब आदि के किनारे साधना कर रहे थे, वहीं पर राजा आ गया एक है, अपनी रानियों के साथ लेकर के, तो राजा उन रानियों के साथ विहार कर रहा था, सेना को लेकर के साथ आया, तो उन जो साधना करने वाले थे व्यक्ति साधु बन गए थे, है ना, विवाह आदि उन्होंने किया नहीं था, तो वो साधना करते करते उनको देखा कि हमने तो जीवन पर्यंत तक ऐसी त्याग में समय व्यतीत कर दिया, हमको कुछ सुख ही नहीं प्राप्त किया, किंतु इस राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है, तो मैं भी क्यों ना राजा बनूं, मैं भी क्यों ना राजा बनूंगा, तो मेरे को भी सुख प्राप्त होगा, आगे पीछे सेना घूमेगी, मेरी बहुत सी रानियां होंगी। इस प्रकार से मन में उसका क्या हो गया, वृत्ति बन गई, तो चलित चित्त वाला हो गया। मरण काल में, किस काल में, मरते काल में उसको ऐसी वृत्ति बन गई, तो योग मार्ग से वह भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया, मरण काल में चलित चित्त वाला हो गया। तस्य नाशम असक्य, तो अर्जुन कहता है उसको नाश हो जाएगा, यद्यपि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो, योग की सिद्धि उसको प्राप्त नहीं हो पाई। ऐसी योग की सिद्धि का जो फल है, स्थिर स्थिति, उसको प्राप्त नहीं कर पाया, मन समाहित नहीं हो पाया आत्मा में, और सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाया, और मरण काल में, उस काल में दूसरे की स्थिति बन गई। अब एक लौकिक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैंने प्रश्न किया महाराज जी से, तो मैंने कहा कि जो पुरुष होता है क्या वो कभी स्त्री बनता है कि नहीं बनता, जो स्त्री है कभी पुरुष बनता है कि नहीं बनता, ये मैंने प्रश्न किया महाराज जी से। प्रश्न उत्तर करते थे महाराज जी, तो मैंने ये प्रश्न कर दिया, तो प्रश्न को सुनकर के उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक बार हिमालय में घूम रहा था, कहाँ पर, गंगोत्री में, तो गंगोत्री में घूम रहा था, तो वहां पर मैंने सुना कि एक महिला साधु हिमालय में अकेली तपस्या करती है, गंगोत्री के ऊपर, जो गोमुख है ना, गोमुख से ऊपर तपोवन है, गोमुख से ऊपर, तो वहां पर अकेली रहती है, तपस्या करती है, और अकेली स्त्री, अकेली रहना बड़ा कठिन होता है, पुरुष भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अकेली स्त्री है। तो उस काल में वो जवान भी थी, ऐसी नहीं थी वृद्धावस्था वाली हो, और जवान भी थी, और जवानी में जाकर के उसने वहां पर तपस्या करी,
तो महाराज जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, मैं देखूं इस स्त्री को किस प्रकार से हिमालय में घर को छोड़ करके विवाह आदि नहीं किया, इसने विवाह आदि नहीं किया और ना करके फिर हिमालय में आकर तपस्या करी और जवानी अवस्था में कर रही है। तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। तो वहां पर वो घूमते घूमते बद्रीनाथ से मतलब गंगोत्री से ऊपर गए, गोमुख गए और गोमुख से उसके पास में पहुंच गए। तो उन्होंने पूछा कि साध्वी थी, साधना करती थी, तो कहते कि हे साध्वी, आपको क्या मन में वृत्ति बनी कि यहाँ पर आकर के तुम जवानी में यहाँ पर तपस्या कर रही हो, विवाह आदि तुम तो पढ़ी लिखी भी हो, तो विवाह आदि क्यों नहीं किया? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। आकर मैं बंगाल में पैदा हुई, बंगाल में मैं पैदा हुई, तो पैदा होने के कुछ काल बाद मेरे को ये भावना होती थी कि मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूं। तो ऐसी मन में भावना चलती रहती थी बालिका रूप में ही। अब मैं थोड़ी बड़ी बड़ी हुई तो पिताजी ने मेरे को स्कूल में विद्यालय में नाम लिखवा दिया। विद्यालय में नाम जब लिखवा दिया तो पढ़ने लगी मैं, और लेकिन भावना बनती रहती थी हिमालय में जाकर तपस्या करूं। फिर जब मैं पढ़ाई पूरी कर ली तो पिताजी ने मेरे विवाह करने की योजना बना ली। अब विवाह की जैसी मैंने चर्चा सुनी कि मेरे पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसा सुनते ही मैं भागी आई। कहाँ पर आई? वृंदावन आ गई। वृंदावन का नाम सुना था, वृंदावन आ गई बंगाल से। अब कहा वृंदावन में आकर के अब अकेली स्त्री, जवान स्त्री मतलब बालिका जवान थी, अब वहां पर रहना बड़ा कठिन हो गया उसको। तो वहां पर छोड़ करके वहां से हरिद्वार आ गई। तो हरिद्वार में कुछ दिन एक इधर उधर आश्रम में रही, तो वहां पर भी मुश्किल हो जाती, अकेली स्त्री को रखना कठिन हो जाता है। लेकिन उसके मन में भावना होती कि मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूं। तो हरिद्वार में नहीं रह पाई, कुछ दिन व्यतीत किया। इसके पश्चात ऋषिकेश में गई, और ऋषिकेश से फिर वहां भी नहीं रह पाई, तो वहां पर से जाकर गंगोत्री में आ गई। और गंगोत्री में आ गई तो गंगोत्री में भी नहीं रह पाई, तो ऊपर तपोवन नाम सुना ही था, तो सुनते रहते रहते गंगोत्री में जाकर तपोवन का नाम सुन ही लेता है। तो वहां पर जाकर एक कुटिया खाली मिल गई, वहां पर जाकर तपस्या करने लगी। तो फिर उसने कहा कि मेरी मन में ये वृत्ति बनती रहती थी, कौन सी? कि हिमालय में जाकर तपस्या करूं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर आकर तपस्या करने लगी। तो महाराज जी ने सार निकाला कि ये पहले का कोई महात्मा रहा, योगी रहा। कौन रहा? महात्मा योगी रहा। अब ये साधना करते 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 इसके मरण काल में इसके मन में वृत्ति बन गई होगी स्त्री को लेकर के। तो उस काल में फिर वही अगले जन्म में स्त्री योनि की प्राप्ति उसको हो गई। अब वो पूर्व की साधना थी उसकी, पूर्व काल में हिमालय में साधना करता था, तो वही वृत्ति बनी रही कि मैं हिमालय में जाकर साधना करूं। तो स्त्री बनकर कहीं वह हिमालय में पहुंच गई, और हिमालय में रह करके उसने साधना करी। क्या करी? साधना करने लगी। तो इसको बोलते हैं, तो ये शंका थी कि मरण काल में यदि व्यक्ति योग ज्ञान का जो मोक्ष का साधन ज्ञान था उसको प्राप्त नहीं कर पाया और स्त्री स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसे उस योगी को क्या हो जाएगा? नाश की आशंका हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्म किए नहीं थी उसने, कर्म को तो पहले ही त्याग कर दिया, और सिद्धि कोई प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ, तो नरक आदि योनि में चला जाएगा। नाश मतलब यही होगा, मनुष्य योनि को अब दोबारा प्राप्त नहीं होगा, बल्कि नरक आदि में चला जाएगा, पशु पक्षी योनि में चला जाएगा, यही नाश होना है। ऐसी अर्जुन को आशंका हो गई। क्या हो गई? आशंका, है ना। अच्छा, दूसरा उदाहरण पौराणिक, ये तो एक पौराणिक पहले वर्णन किया था 7 योगियों का, 5-6 योगियों का जो ब्राह्मण थे, राजा बन गए। और दूसरा पुरंजन जो आख्यान है ना, पुरंजन आख्यान, ये बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है, पुरंजन और पुरंजनी का, भागवत का। तो इसमें भी यही तात्पर्य है कि पुरंजन पहले पुरुष था, लेकिन स्त्री का चिंतन करते करते मरा था। तो फिर मरते समय स्त्री का चिंतन हुआ था, तो अगले जन्म वो स्त्री बन गया था। अगले जन्म में जो पुरंजन था वह क्या बन गया? स्त्री बन गया। अब पुनः स्त्री के रूप में रहा, फिर दूसरे के साथ मलय राजा के नाम से, केरल का राजा था, उसके साथ विवाह हुआ, संतान आदि पैदा हुए। तो बाद में उसका पति मर गया, तो फिर भी मरने के लिए तैयार हो गए। उसी काल में उसका जो मित्र था, अभिज्ञात नामक है, उसने समझाया पहले हम दोनों मित्र थे, मेरे को तुम छोड़कर चले गए, मैं तो उसी स्थिति में रहा, किंतु तुम दूसरे के स्त्री के चक्कर में फंस गए, स्त्री योनि की प्राप्ति हो गई। अब कौन स्त्री कौन पुरुष है, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तब उसने पहचाना, अरे हम दोनों तो मित्र थे, तब उसको ज्ञान हुआ था। तो ये पुरंजन आख्यान का तात्पर्य है। तो व्यक्ति मरण काल में जिसका चिंतन करेगा उसी योनि को प्राप्त कर लेता है। किस योनि को? उस योनि को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने शंका करी, भाई जो मरण काल में
हैं? हाँ, अंतमति सो गति। इसलिए भगवान ने कहा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। बुढ़ापे में भजन हो जाएगा ये शंका ही नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में भजन तो होता ही नहीं है। जवानी में जो हो गया तो हो गया, बुढ़ापे में कहे बुढ़ापे में भजन होता हो, नहीं, बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं है, मुश्किल ही है। क्योंकि बुढ़ापे में फिर पुत्र पुत्री की याद, पौत्र पौत्रों की याद आती है। तो इस प्रकार से जवानी में रहकर के भजन करते रहना चाहिए, है ना, और घर का त्याग करते रहना चाहिए। है? तो ऐसा कहा, ऐसी आशंका के पश्चात कहते हैं अब इस बड़े महाराज जी से, बड़े महाराज जी प्रश्नोत्तरी वो, हाँ उनमें, हाँ हाँ है, हाँ उनसे ही पूछा, क्योंकि वो प्रश्नोत्तरी तो वही चलाते थे, स्वामी जी नहीं चलाते, महाराज जी नहीं चलाते अभी। तो नया नया था, मैं उस काल में उनसे प्रश्न किया था। तो इस प्रकार से अब प्रश्न अर्जुन कहते हैं, है ना, चले कि रहने दें? पाठ कर लें, चलिए। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलिते मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं श्रद्धा से युक्त है किंतु यत्न वाला, नियमन आयति, यति यानी नियमन करना, मन को समाहित करना, वो कहते हैं अयति हो गया, यानी मन को रोक नहीं पाया। ऐसा जो व्यक्ति, ऐसा जो अधिकारी, ऐसा जो साधक है किंतु श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा उपेत यानी श्रद्धा से युक्त है, वह मरण काल में योग से चलित मन वाला है। मरण काल में उसका चंचल मन हो गया विषयों को देख करके, विषयों को देख करके। कर्म तो उसने पहले ही से त्याग दिए, ये लोग के प्राप्ति के लिए और पल्लों की प्राप्ति के लिए जो साधन थे उन कर्मों का त्याग कर दिया। और योग में श्रद्धा थी, योग में श्रद्धा थी, श्रद्धा से होकर के योग कर रहा था, किंतु मन चंचल होने के कारण वो योग कर ही नहीं पाया और मरण काल में उसका मन चंचल हो गया। कहती योग सिद्धि अप्राप्त है। अब योग तो कर रहा था किंतु योग करते करते भी ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ, योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ और मर गया, शरीर छूट गया। शरीर कैसे हो गया? उसका छूट गया। जब छूट गया तो फिर कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है काम हे कृष्ण गच्छति, वह किस गति को प्राप्त होगा? मरने के पश्चात कौन से लोक को जाएगा, कौन सी योनि को जाएगा? कि ना सोच मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, कि देवता योनि की प्राप्ति होगी, पशु पक्षी योनि की प्राप्ति होगी, कि जानवर की प्राप्ति होगी, किस योनि को जाएगा? इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से। अर्थात यद्यपि उसकी श्रद्धा है योग में श्रद्धा हो जाने के पश्चात ही मन को रोक नहीं पाया और मरण काल में उसका चलाय चित्त, मन चंचल हो गया, अतः विषयों को चिंतन करने लगा। और विषयों को जब चिंतन करने लगा तो फिर योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। जब योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया और योग और कैसे हो गया, शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो फिर किस गति को जाएगा? जैसे राजा भरत को मान लीजिए, यद्यपि राजा भरत का तो प्रारब्ध भोग चालू हो गया था। किसका? राजा भरत जो जड़ भरत हैं उनका तो प्रारब्ध चालू हो गया था, यानी ज्ञान होने के पहले ही थोड़ा और चालू हो गया था, इसलिए वो उनको मृग योनि के बाद अरे जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। किंतु अन्य बहुत से उदाहरण हैं, अन्य उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से कि मरते काल में उनको मन कैसे हो गया, चंचल हो गया। अब चंचल हो गया तो फिर योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया। ऐसा व्यक्ति क्या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है? क्या पशु पक्षी योनि में जाएगा, अथवा मनुष्य योनि में जाएगा, अथवा देवता योनि में जाएगा? किस योनि को जाएगा, किस गति को प्राप्त करेगा? ऐसे अर्जुन की शंका है। इस शंका को अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किया। अथवा दोनों से भ्रष्ट हो जाने पर कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? ब्रह्म मार्ग में तो परिवर्तन नहीं हो पाया और यह लोग कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ, परलोक का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो किस योनि को जाएगा? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। उसका फिर अब आगे कल वर्णन करते हैं दूसरा प्रश्न को, भाष्य को। इस भाष्य को भी कल ही
हाँ हाँ